हेलो एवरीबॉडी, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ गेट 2024 जो देने वाले हैं उनके लिए रोड मैप, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊँगा कैसे आपको गेट 2024 आप क्लियर कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कौन सी बातों का जो ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं आपके साथ करने वाला हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपका जो रीज़न है ना वाई गेट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि आप गेट देना क्यों चाहते हैं, वाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और कौन सी चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने में। गेट का रीज़न क्या होता है हम जल्दी से समराइज करेंगे। तो पहला रीज़न होता है कि आप अगर बीटेक में हो, टायर 3 कॉलेज में हो, आपके कॉलेज से अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हैं, तो गेट इज़ अ गेट वे टू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो आप अगर गेट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, अच्छी खासी रैंक आती है आपकी 1000-2000 के अंदर, तो आप टॉप कॉलेजेस में जाके मास्टर्स प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो सकते हैं और जो वहाँ के बीटेक के बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टॉप कॉलेजेस में, वही अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भी मिल जाएंगी। तो जिन अपॉर्चुनिटीज़ से आप वंचित रह गए अपने बीटेक के दौरान, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए दोबारा एक अपॉर्चुनिटी है गेट एग्ज़ाम के थ्रू। बट इस पर कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि भैया मैं कोडिंग प्रिपेयर कर लूँ, डीएसए वगैरह पढ़ के अपना कंपनी फोड़ लूँ, गेट करने की ज़रूरत क्या है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मैं गेट वगैरह क्रैक नहीं कर पाऊँगा या मेरे को करना ही नहीं, मैं कोडिंग में ज़्यादा अच्छा हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, मैं अच्छे लेवल का हूँ, लाइक 5 स्टार कोडर में बन गया हूँ और अभी मतलब ये हैकाथॉन चल रहा है, वो हैकाथॉन चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कोडिंग पावर आपकी बहुत अच्छी है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गिविंग गेट एग्ज़ाम। आप थोड़ी बहुत मेहनत करके अपने जो कोडिंग स्किल्स हैं उन पे आप अच्छी जॉब लेके निकाल सकते हैं। बट वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और लाइक प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी कम होती है। आजकल तो जनरली लोग ये करते हैं कि पहले किसी जॉब में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो लोअर सीटीसी आपको देती है, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीमेंट करके उसमें जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। बट अगर आपको लग रहा है कि यार कोडिंग वगैरह एक रिस्की जोन है, मुझे रिस्की जोन नहीं चाहिए, मुझे CS के सब्जेक्ट्स पढ़ने में मज़ा आता है, मुझे CS इन जनरल बहुत पसंद है, इसमें नेटवर्किंग फील्ड है, बहुत सारे इसमें फील्ड्स हैं, वो मेरे को इंटरेस्ट करते हैं पढ़ना, तो उनमें आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं या उस डोमेन में कहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि जो टॉप कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ कंपनीज इस चीज़ के लिए नहीं आती, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स की कंपनीज भी आती हैं, तो वैरायटी ऑफ कंपनीज आपको मिलती हैं। अगर आप ऑफ कैंपस लेते हो तो कुछ जनरल चुनिंदा कंपनीज में ही आप जा सकते हो। अभी जो सिचुएशन चल रही है वो ले ऑफ का मामला चल रहा है, तो दिस इज़ अ राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्ज़ाम। क्योंकि आप मार्केट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल, आपको जॉब मिल नहीं रही है, तो उससे बढ़िया आपके जो स्किल्स हैं उसको आप इम्प्रूव करो। कोडिंग सब्जेक्ट्स हैं गेट के वो पढ़ो, उससे आपकी एटलीस्ट आपकी गेट की और आई वुड से कंप्यूटर साइंस की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, जो आप यूज़ कर पाओगे। जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे मैंने जो पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क्स, मैं डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करता हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने गेट एग्जाम में पढ़े वो डे टू डे लाइफ में मैं यूज़ करता हूँ। तो रीज़न आपका ये होना चाहिए कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, हाई पेइंग जॉब चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मुझे जाना है, एंड जो मेरा कोडिंग वाला रास्ता है वो मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है और मेरी कोडिंग उतनी अच्छी है भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे प्रोडक्ट बेस में जाना है। तो वो ज़िद है। कोडिंग यहाँ भी चाहिए बट एक लेवल ऑफ कम चाहिए इन कंपैरिजन टू जो कंपटीशन बाहर है, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेटिव रास्ता है, लेकिन वहीं पहुँचाएगा आपको जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे अभी। तो ये है गेट एग्ज़ाम की पावर। तो अपना रीज़न डिसाइड कीजिए कि यार मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है और मैं कुछ करना चाहता हूँ बढ़िया, लाइक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है जो मेरा कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे पसंद नहीं है, या मुझे आई डिज़र्व मोर। तो उस सिनेरियो में आप
ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि गेट एग्ज़ाम मुझे देना है तो अब उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, मैं उनको बताऊँगा आपको। तो सबसे पहला जो गेट एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वास्ट नॉलेज ऑफ द सिलेबस में कम से कम 8 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको वाइड वैरायटी ऑफ नॉलेज चाहिए हर सब्जेक्ट की। आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, बाई TOC, कंपाइलर, डेटाबेस, डिजिटल, COA, आपको DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग, ये सारे आप वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको रिगरसली उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो काफ़ी मेहनत का काम है ये कोई वो काम नहीं है। अगर आपके नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको टेस्ट करता है CS में। ओके, तो नो योर सिलेबस फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने। दूसरा, प्रैक्टिस कोडिंग। ये मैं एडवाइस आजकल बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कोडिंग। जनरली मैंने ऑब्जर्व किया जो गेट स्टूडेंट्स होते हैं, जो M.Tech करने आते हैं, उनकी कोडिंग काफ़ी वीक होती है बिकॉज उन्होंने नहीं किया होता, कोडिंग को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया होता है। वो थियोरेटिकल लेवल पर उनकी कोडिंग अच्छी होती है। लाइक अगर उनको आप एक प्रॉब्लम दोगे, एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम, उसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। लेकिन कोडिंग में जिस तरीके से हाई लाइक लीड कोड पर उनकी प्रोफाइल काफ़ी ख़राब होती है, वो M.Tech में आके प्रैक्टिस शुरू करते हैं अपनी। तो कोडिंग भी आपको साथ साथ करनी है ताकि आप दोनों ही, जैसे कॉलेज के प्लेसमेंट्स में भी आप अच्छा कर पाएँ और गेट में भी आप अच्छा कर पाएँ। जनरली आप सारा कुछ पढ़ते हो, एल्गोरिदम भी काफ़ी डिटेल में पढ़ते हो, लेकिन कोडिंग जो एस्पेक्ट है ना, कि एल्गोरिदम पढ़ लिया मैंने, मर्ज शॉर्ट पढ़ लिया, क्विक शॉर्ट पढ़ लिया, मैंने ये सारे एल्गोरिदम पढ़ लिए, डिजक्रास पढ़ लिया, मैंने उनको इंप्लीमेंट नहीं किया तो फ़ायदा नहीं होगा आपको, आपकी कोडिंग वीक रह जाएगी। कोडिंग में क्या करते हो आप, डिजक्रास जैसे आपने थ्योरी में पढ़ लिया, उसको आप इंप्लीमेंट करोगे, उसकी वेरिएशन करोगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स की, जो वो आपको कोडिंग में मजबूत बनाएगा, आपके एल्गोरिदमिक लेवल पे बहुत अच्छा करेगा। थ्योरी मजबूत हो जाएगी गेट एग्जाम से, लेकिन कोडिंग मजबूत नहीं होगी। तो उसको अलग से इन्वॉल्व करना, ताकि आप दोनों जो हैं कि अगर आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है ना तो वो भी ले लो आप, और यहाँ पे अगर मिल रहा है तो वो भी ले लो, गेट भी हो जाए आपका। तो कोडिंग, प्रैक्टिस कोडिंग तो रखना ही है। इसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं, 90% लोग इसको इग्नोर करते हैं। मैंने इग्नोर नहीं किया था, मैंने पहले भी कोडिंग में करता था, उसकी गेट के दौरान भी मैंने की थी, अभी भी मैं करता रहता हूँ। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात करने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर की आपकी बुक्स आती है ना, 1990 से लेके अभी तक जो जितने भी पेपर हैं, लाइक 2000 के बाद या 2005-10 के बाद जो भी पेपर्स हैं, वो हाई क्वालिटी, क्योंकि गेट का लेवल भी टफ होता जा रहा है ना, अब लोगों को पता चलता जा रहा है बहुत सारी चीज़ें, तो वैसे वैसे ही एग्ज़ाम का लेवल जो है वो काफ़ी टफ हो रहा है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो एसेट्स हैं आपके, लाइक वो गोल्ड माइंस हैं। हर क्वेश्चन उसका एक रिसर्च है, वो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस अगली बार आने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 5 से 10 बार आप लगा लो, पूरे साल में आप 5 से 10 बार एटलीस्ट वो पूरी बुक सॉल्व करो प्रीवियस ईयर की। वो की है किसी भी चीज़ को, गेट एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो ना, प्रीवियस ईयर से पता चलता है कि किस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ये दीज गाइज आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, सो दैट आई कैन प्रिपेयर वेल। सो वो तो आपकी गो टू बुक होनी चाहिए। फिर जैसे ये सब हो जाए, आपके सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो कोडिंग, फिर आपको जैसे जब 2-3 महीने बचे हैं आपके, 3-4 महीने बचे हैं, तो फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, मॉक प्रिपरेशन। 3 घंटे बैठ के मैं पूरा गेट एग्जाम लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहा हूँ, टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ आती है, बहुत सारी कंपनीज़ की टेस्ट सीरीज़ हैं, और वो आप ख़रीद के सिंपल से आप टेस्ट सीरीज़ शुरू कर सकते हो। बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा होता है टेस्ट सीरीज़ से। आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठने की आदत पड़ती है, 3 घंटे बैठ के एक एग्ज़ाम लिखना, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ों के बारे में आप समझते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देखते हो, समझते हो उसके अंदर। अब मैं बात करता हूँ कि रीडिंग बुक्स, जो बुक्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपके सब्जेक्ट्स की, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन बुक्स की अपनी एक अहमियत होती है। बुक्स से जब आप पढ़ते हो तो टीचर से पढ़ो बेस्ट है, बुक्स भी पढ़ो डबल बेस्ट है। ओके, बुक्स से आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग एक स्ट्रीमलाइन होती है, उसको मैपिंग मिलती है कि इस कॉन्सेप्ट के बाद ये है, इसके बाद ये है, कॉन्सेप्ट थोड़े और स्ट्रेंथन होते हैं। सिर्फ बुक पढ़ने से बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन दोनों चीज़ें टीचर्स प्लस बुक्स करने से बहुत अच्छा आपके बेस बन जाते हैं। तो मैंने मोस्टली सारी बुक्स पढ़ी थी गेट एग्ज़ाम के अंदर, 1-2 बुक को छोड़ के। जैसे कंपाइलर डिज़ाइन, वो बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, क्वेश्चन हो जाते हैं उसके, जो पैटर्न आता है, लेकिन उसको अनडेप्थ समझना कि आप खुद का अपना एक कंपाइलर बना पाओ, वो डिफ़िकल्ट टास्क था काफ़ी। ठीक है, तो गेट की स्टैंडर्ड बुक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी अगर आपको टॉप रैंकर्स में आना है। तो एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग आपको एक वो दे देगा माहौल, क्योंकि आपके सारे पीयर्स होंगे, वो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना मैंने अकेले बैठ के किया था घर पे, मेरे पास माहौल नहीं था, हाँ बस ऑनलाइन रिसोर्सेज थे जो भी थे। कोचिंग मैंने नहीं की थी, तो रीज़न यही था कि
थोड़ा पैसे नहीं थे मेरे पास, लाइक आई वॉन्ट टू अफोर्ड इट माई सेल्फ, तो पैसे वैसे का थोड़ा सीन था। जेई में बहुत खर्चा हो जाता है ना, तो फिर आपको लगता है यार करना है, अपने आप ही करना सारा, तो वो मेरा एक रीज़न था। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ ज्वाइन कोचिंग। आपको माहौल मिलेगा, लोग मिलेंगे, बात करने के लिए लोग मिलेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं उनसे, ताकि एक माहौल में जब आप चीज़ें करते हैं ना तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है इन टर्म्स ऑफ कि आप अकेले बैठ के, बिकॉज अकेले का अगर आप इंस्पायर नहीं हो, डीमोटिवेटेड हो, देयर इज़ नो वन टू पुश यू, यू हैव टू पुश योर सेल्फ, राइट, कि मुझे पढ़ना है, मुझे 4 बजे उठना है मेरे को, क्योंकि कॉलेज जाना है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो वो मोटिवेशन आपका अंदर से आता है, जैसे जो मेरे अंदर था, मैं बहुत जल्दी उठ जाता था और वो सब करता था, वो अलग ही पैशन था भाई, ठीक है। तो अगर आपके पास पीयर नेटवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। कोचिंग ज्वाइन कर लेना अगर ज़रूरत पड़े तो ये है एक तरह से रोड मैप प्रॉपर कि आपको कैसे करना है गेट। यही तरीका है जो इम्पोर्टेंट लाइन है जिससे मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि गेट एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो गेट एग्ज़ाम भूल जाओ। कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 300 दिन में से 300 दिन पढ़े। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 7 दिन पढ़ रहा हूँ तो 5 दिन अगर आप सिर्फ पढ़े तो 8वें दिन आप फिर से दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे मेरे साथ क्या होता था, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई टारगेट बनाया, एक हफ्ते का टारगेट बनाया कि यार ये सब्जेक्ट मुझे ख़त्म करने हैं, ये रिवीजन करना है, ये टेस्ट देना है। मान लो मैंने 10 टास्क लिखे, उसमें से सिर्फ मैं 7 टास्क कर पाया, तो मैं उसको देखता था कि 70% मेरी एक्यूरेसी है जो मैं अपने टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, राइट, 70% मेरा रेट है। तो डोंट एक्सपेक्ट 100% फ्रॉम योर सेल्फ। हम सोचते हैं कि भाई 10 टास्क लिखे तो मैं 10 कर दूंगा, भाई इतना नहीं है, भाई मोदी जी भी नहीं है इतने तो यार, है ना। तो आप समझो इस चीज़ को कि आप अपने आप से 100% एक्सपेक्ट मत करो। अगर आपने कुछ टास्क बनाए हैं, हो सकता है कि इस वीक आपका 60% आउटपुट आया है, उसको फाड़ो या उसको लगा लो कि मेरा 60% था, अब दूसरा पेपर बनाओ, उसमें 65-70% भी आ सकता है। किसी में आपका कम आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा। तो डोंट एक्सपेक्ट 100% फ्रॉम योर सेल्फ, बिकॉज वो आपको बहुत डीमोटिवेट करेगा, है ना। प्लान कर लेते हैं, होता नहीं, फिर लगता है यार हो ही नहीं रहा। 100% क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, आप अपने पापा हो गया आप अपने ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब हो गया, जोक्स अपार्ट। इंपॉर्टेंट लाइन इज कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर गेट एग्जाम। अगर आप डीमोटिवेटेड हो, 2 दिन के बाद फिर से आपको उठना पड़ेगा और उठ जाओगे आप। जैसे आपको बुरा लग रहा है, फील बैड हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, एक दिन सो जाओ आराम से, कुछ पिक्चर देखो, अगले दिन फिर से आपका मन करेगा पढ़ने का। तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। इन सब पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा आगे, बिकॉज आप 1 साल पूरा पढ़ने वाले हो, तो बहुत वीडियोस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपको गेट एग्ज़ाम देना है तो ये चैनल आपको रियल इन्फॉर्मेशन देगा। दिल से दिल तक मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे अंदर है, जो मैं फील करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, विल सी यू इन द नेक्स्ट।